जय श्री गणेश। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एस्ट्रो एसएस बघेल में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सविनय निवेदन इस प्रकार है कि आप जिन लोगों को सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, जो आपके संपर्की लोग हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए, अध्ययन के लिए, कुंडली मिलान के लिए, ठीक है। और कुंडली मिलान के संग संग जो है, अगर आप वास्तु विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ओरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं या तंत्र कार्ड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चैनल पर जरूर संपर्क करें। किसी साधना से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल है तो उसके लिए भी आप जो है चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज का जो विषय है। आज का विषय है प्राण ऊर्जा प्रकाश के स्वामी सूर्यदेव का 12 भाव में प्रभाव। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्यदेव का प्रभाव और कार्य क्षेत्र क्या है। सूर्यदेव का प्रभाव है विटामिन डी से, हड्डियों से, आँखों की रोशनी से, लाल चंदन से, मसूर से, पित्ता से, तांबा से, गुड़ से और केसर से, आत्मा से, प्रकाश से। तो ये एक इनका क्षेत्र है लगभग, कि इस क्षेत्र के अंदर जो है ये पूर्णता रूप से कार्य करते हैं। और भी बहुत सारे इनके आदि क्षेत्र हैं, ठीक है। तो मुख्यतः जो क्षेत्र थे वो मैंने आपको बता दिए। बात करें तो तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। सूर्यदेव का जो रतन है वो माणिक है, ठीक है। सूर्यदेव का जो रतन है वो माणिक है। और सूर्यदेव को मजबूत करने के लिए आप जो है माँ बगलामुखी का कवच भी धारण कर सकते हैं। सूर्यदेव को मजबूत करने के लिए सूर्यदेव को प्रतिदिन जल देना, ठीक है। और सूर्यदेव को मजबूत करने के लिए भगवान से भी या नारायण की अपनी कुंडली अनुसार आराधना करें। सूर्यदेव का जो मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सा सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जो है नित्य जाप कर सकते हैं, ठीक है। सूर्यदेव का जो अगर आप दान करना चाहें तो मंदिर में देवी देवताओं को आप लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं, तांबा गुड़ का भी आप दान कर सकते हैं। सूर्यदेव की सकारात्मक ऊर्जा को, अगर मान लिया कभी कभी क्या होता है कि ग्रह जैसे सूर्य जो है वो कुंडली के अंदर या नवग्रह के अंदर प्रकाश के स्वामी और राजा माने जाते हैं। तो राजा को सिर्फ और सिर्फ अगर कोई रोक सकता है या उसके निर्णय में कोई हस्तक्षेप कर सकता है तो वो तो या तो गुरु होता है या क्या बोलते हैं सेनापति होता है। तो गुरु कौन है? देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति को अगर आप बल पहुंचाते हैं, देवगुरु बृहस्पति को सकारात्मक करते हैं, खास करके अगर सूर्यदेव की तरफ से अगर कोई कष्ट मिल रहा है तो अगर आप पीपल का पौधा लगवाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो सूर्यदेव जो है सकारात्मक फल देना शुरू कर देते हैं कुंडली के अंदर। अब बात करते हैं सूर्यदेव को पॉजिटिव करने के लिए क्या है कि गुड़ रोटी में डाल के अगर आप गाय को लगातार रविवार को खिलाते हो तो सूर्यदेव आपके सकारात्मक हो जाते हैं। सूर्यदेव की जो मित्र राशि हैं वो आपकी मेष राशि है, धनु राशि है, मीन राशि है, वृश्चिक राशि और कर्क राशि भी है। लेकिन कर्क राशि के अंदर सूर्य का बहुत ज़्यादा फल सकारात्मक देखने को नहीं मिला। उसका कारण क्या है कि कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि यानी ठंडी राशि है और सूर्यदेव क्या है? गर्म है। सूर्यदेव की शत्रु राशि में सबसे पहले नीच राशि इनकी तुला आती है, उसके बाद में शुक्रदेव की दूसरी राशि जो वृषभ आती है, जो दूसरा 2 नंबर है। मकर राशि मकर राशि और कुंभ राशि जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं, और मिथुन और कन्या। यहाँ पर सूर्यदेव का ना तो बहुत अच्छा ना बहुत खराब आपको परिणाम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं स्वय राशि। स्वय राशि इनकी जो है वो सिंह राशि है। अब आगे बढ़ते हैं चर्चा की तरफ। सूर्यदेव लगन के अंदर कैसा प्रभाव देते हैं? तो वो लगन को ज्योतिष में पूरब दिशा मानी गई, तो लगन के अंदर सूर्यदेव का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। लेकिन बासरते अगर मित्र राशि में है तो, ठीक है, बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। सूर्यदेव अगर लगन में है तो आप माणिक रत्न पहन सकते हैं, बगलामुखी कवच पहन सकते हैं, सूर्यदेव को नित्य जल दे सकते हैं। अपने क्या बोलते हैं आत्मबल और अपने विश्वास, जिधर आपका ज़्यादा झुकताव भगवान से भी या भगवान नारायण की आप आराधना कर सकते हैं और जो है जाप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लगन में सूर्यदेव हैं और वो शत्रु राशि में नहीं है, नीच राशि में नहीं है, तो आप उनका दान आपको नहीं करना है। सूर्यदेव अगर लगन में हैं और इनको आप बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाना चाहते हैं तो पीपल का वृक्ष अपने जीवन में कम से कम 5-10 साल की, जैसे मान लिया आपने अभी लगवा दिया, 5-10 साल में कहीं और धर्म स्थान पर लगवा दिया, नहीं कि 5 से 7 साल के गैप में अगर आप पीपल का वृक्ष कहीं लगवाते हैं और उसकी सेवा करते रहते हैं, जैसे बीच बीच में आप कभी पहुंच गया आपने जल दे दिया, या वहाँ पे जो भी गार्डनर है, जो मतलब जलीय बगीचे को देखने वाला है, या मंदिर का कोई व्यक्ति है सेवादार, उसको आप पैसे दे के जो है
पौधे की सेवा करवाते रहें। यहाँ पर आपकी इच्छा है कि तो आप गाय को गुड़ डाल के रोटी खिला सकते हैं या अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर लगन का जो प्रभाव होता है सूर्यदेव का, तो ये आप सूर्यदेव को सकारात्मक करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन आप सूर्यदेव को लगन के प्रभाव में क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेजस्वी हो जाता है और व्यक्ति के अंदर जो है किसी के आगे ना झुकने की एक कला पैदा हो जाती है और व्यक्ति जो है किसी भी परिस्थिति को लड़के आगे निकलने वाला होता है। और अगर लगन में सूर्यदेव है तो ऐसे व्यक्ति को जो है अपनी पिता का भी सहयोग प्राप्त होता है, पिता का भी प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है, ये लगन के नकारात्मक सूर्य के परिणाम है। अब नकारात्मक परिणाम क्या होते हैं लगन के अंदर, अगर सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो सबसे ज़्यादा लगन के अंदर एक दिक्कत पैदा होती है, वो ये है कि व्यक्ति के अंदर अहंकार और व्यक्ति की जो वाणी होती है वो उग्र हो जाती है। और वो व्यक्ति जो है जैसे निम्न स्तर के जो लोग होते हैं उनको उनका तिरस्कार करने की एक आदत सी आ जाती है। अगर ये तीन चीज़ें कंट्रोल हो जाए, व्यक्ति अहंकार छोड़ दे और व्यक्ति की वाणी जो है थोड़ा सा कंट्रोल करके बोले, धैर्य के साथ बोले, और व्यक्ति जो है निम्न स्तर के लोग हैं अगर उनकी वो मदद करे, ठीक है, उनके संग हीन भावना न रखे, तो यहाँ पर सब कुछ आपको लाइफ में गुड ही गुड मिलता चला जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य द्वितीय भाव में। तो सूर्य द्वितीय भाव में जो होते हैं तो ये सूर्य का एक प्रभाव होता है कि एक प्रकार से अंगारक प्रभाव होता है। तो सूर्य देव अगर द्वितीय भाव में होते हैं तो व्यक्ति के पास धन आता है, लेकिन आने के बाद में क्या होता है कि वो एकदम रास्ता बना लेता है जाने का, क्योंकि एकदम आग बहुत तेज ऊंचाई तक जाती है फिर एकदम ठंडी होने लगती है। तो यहाँ पर एक प्रभाव बनता है ये। दूसरी चीज़ क्या है कि सूर्यदेव अगर मान लिया द्वितीय भाव के अंदर हैं तो यहाँ पर क्या है कि कुटुंब के जो लोग होते हैं वो आपके साथ तो खड़े होते हैं, लेकिन एक चीज़ गलत देखी गई, वो क्या है कि कहीं ना कहीं वो आपसे, आपकी वाणी से थोड़ा सा हमेशा, मतलब एक प्रकार से कहा जाए हमेशा जो है, कहने का तात्पर्य उनके मन में थोड़ा सा ये रहता है कि ये यार ये कब क्या कैसे बोल दे कुछ पता नहीं। और यहाँ पर भी क्या, अगर सूर्यदेव यहाँ मित्र राशि में है तो प्रभाव अच्छा होता है, अगर वो शत्रु राशि में है तो धन का नाश, कुटुंब का नाश, ठीक है, और उसके संग संग जो आपके पारिवारिक लोग हैं वो आपसे दूर हटने लगते हैं, दूर जो है होने लगते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर द्वितीय भाव का प्रभाव को पॉजिटिव करने के लिए। भाई अगर द्वितीय भाव में सूर्यदेव हैं तो माणिक रतन पहली बात तो पहनना नहीं है, अगर पहनना है तो आपको बड़ा पूछ पाछ के और अपनी कुंडली का अध्ययन करवा के आपको पहनना है। द्वितीय भाव में अगर सूर्यदेव हैं और आपकी कुंडली के अंदर वो कारक हैं, ठीक है, अगर वो कारक हैं तो आप बगलामुखी कवच पहनते हैं, अन्यथा नहीं। वरना द्वितीय भाव में आपको जल लगातार देना है, ठीक है, आजीवन। द्वितीय भाव में अगर सूर्यदेव हैं तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना जरूर करना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव से हमारी जो गला होता है, गला का स्थान धन का स्थान होता है। तो जब हमारी वाणी उग्र निकलेगी और हमारे से लोग प्रभावित कम होंगे तो ऐसे में क्या धन पे दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी जो गर्म एनर्जी को ठंडा करने के लिए भगवान शिव की आराधना करने से वो बहुत अच्छा परिणाम देखा गया है। द्वितीय भाव में सूर्यदेव हैं तो सूर्यदेव का नियमित मंत्रों का भी जाप करते रहना चाहिए। देवी देवताओं को लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए, ठीक है। मंदिर के अंदर तांबा और गुड़ दान करते रहना चाहिए और रविवार को गाय को रोटी में गुड़ रख के खिलाना चाहिए। तृतीय भाव में सूर्यदेव बहुत अच्छे माने जाते हैं क्योंकि यह पराक्रम का भाव है और यहाँ पर जो है तृतीय भाव में व्यक्ति को वो पराक्रमी बना देते हैं। लेकिन तृतीय भाव के अंदर एक नकारात्मकता देखी गई है कि व्यक्ति पराक्रम करता है जिसका भाग चमकता है, तो ऐसे लोग जो हैं थोड़ा सा ईश्वर से दूर होने लगते हैं। बस वो एक ही चीज़ कहते हैं, मेरे को मेहनत करना है, मेहनत करने से सब कुछ मिलना है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, मेहनत करने से सब कुछ मिलना है। अगर यहाँ के लोग जो हैं मेहनत यानी हार्ड वर्क के संग अगर स्मार्ट वर्क जोड़ के चल करते हैं, मतलब मान लीजिए मेहनत के संग में अगर वो थोड़ा बुद्धि लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। पराक्रम भाव में अगर सूर्यदेव हैं तो आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए और ये लाल फूल तांबा गुड़ मंदिर में दान करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को गाय को रोटी जरूर खिलाना चाहिए, ठीक है। चौथे भाव में सूर्यदेव, तो चौथे भाव में जो सूर्यदेव है इनका अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाया गया क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर 4 नंबर राशि आती है यानी कि कर्क राशि आती है और सुख भाव, और सूर्यदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ अग्नि बहुत रहती है, ठीक है। तो ये सुख का भाव, माँ का भाव, वाहन भूमि भवन का भाव, अगर चौथे घर में जिसका शुक्र देखे गए हैं वो चौथे घर में अगर जिसका सूर्यदेव देखे गए हैं तो यहाँ पर क्या है, घर के अंदर बेफालतू का कलह अचानक ही पैदा हो जाना, वाहन भूमि भवन के सुख में कमी आना, माँ का स्वास्थ्य खराब होना, ये सब चीज़ें देखी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चौथे घर में सूर्यदेव हैं तो भैया आजीवन आपने एक चीज़ बात ध्यान रखना है कि घर के अंदर घुसते ही खाना आपको मन को ठंडा रखना है, दिमाग को ठंडा रखना है, वाणी को ठंडा रखना है। तीन ही चीज़ों को आपको कूल 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 लगा रहा है, यानी कि मस्तिष्क कूल और वाणी कूल यानी आपकी वॉइस और
आपका हेड कूल यानी आपका दिमाग जहाँ पर चल रहा है, तो आपको सूर्यदेव को नित्य आपको जल देना है। और गाय को रोटी तो आपको आप आजीवन देना है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो लगन कुंडली से देखी जा रही है, तो वो बदल नहीं सकती, तो उसको आपको गाय को रोटी देते रहना है, ठीक है। गुड़ डाल के आपको प्रत्येक रविवार को देना ही देना है। और मौका मिल जाए तो पीपल का पेड़ भी आपको लगाना है। पंचम भाव में अगर बात करें तो सूर्यदेव जो हैं पंचम भाव के कारक होते हैं, बहुत अच्छी वाली बात है। और कुंडली के अंदर, कालपुरुष कुंडली के अंदर 5वें नंबर की जो राशि होती है वो यहीं आती है, बहुत अच्छी वाली बात है। लेकिन सूर्यदेव यहाँ पर जो है पुरुष की कुंडली में तो बहुत अच्छे माने गए, स्त्री की कुंडली में थोड़ा सा यहाँ नकारात्मकता देखी गई है, क्योंकि पंचम भाव में अगर सूर्यदेव की राशि आती है, या सूर्यदेव लाभ भाव में बैठ के और जो पंचम भाव को दृष्टि में डालते हैं, या सूर्यदेव स्वयं यहाँ बैठे होते हैं, तो ऐसे में कंडीशन क्या होती है कि ये स्थान पेट का यानी कोख का भी माना गया, जहाँ बच्चा पलता है। गर्भाधार स्त्री जब गर्भाधारण कर लेती है तो यहाँ पर ही बच्चा पलता है, तो अग्नि जो होती है उससे बच्चा कई बार गर्भपात भी देखा गया है। तो यहाँ पर अगर किसी भी स्त्री, अगर कोई देख रही है, या आप देख रहे हो आपके परिवार में आपकी माँ, बहन या आपकी मिसेज हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसा स्त्री है जिसको पेट से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, या गर्भाधारण ढंग से नहीं हो पाता है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसकी कुंडली जरूर चेक कीजिएगा कि पंचम भाव में कहीं सूर्यदेव का प्रभाव तो नहीं। अगर सूर्यदेव का प्रभाव है तो उससे बस एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक मंगलवार और रविवार को अनार का जो जूस होता है वो शिवलिंग पे अर्पित करना होता है। ऐसा करने से क्या होता है कि वो थोड़ा सा अग्नि में कमी आती है और बच्चा जो है आसानी से डिलीवर हो जाता है, यानी आसानी से इस दुनिया में आ जाता है। वरना दिक्कत होती है, उसको बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी, बहुत ज़्यादा औषधि खिलाने पड़ सकती हैं। पुरुष की कुंडली में तो बहुत ही अच्छे अच्छे परिणाम देखे गए हैं, ठीक है। सूर्यदेव पंचम भाव के यहाँ पर कारक भी होते हैं, तो पंचम भाव को मजबूत करने के लिए माणिक रत्न पहन सकते हैं पुरुष। स्त्री पहने तो विचार करके कुंडली अध्ययन करवा के, पुरुष के लिए तो पुरुष पहन सकते हैं। बगलामुखी कवच यहाँ पहन सकते हैं अगर कारक हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव को जल चलाना ही चलाना है। यहाँ पर अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान शिव या नारायण की आराधना करें। सूर्यदेव का बीच बीच के मंत्रों में आप जाप करते रहिएगा। किसी भी देवी देवता की आप आराधना करें, किसी की भी आराधना करें तो लाल पुष्प जरूर चढ़ाइएगा, ठीक है। और खास करके अगर गुलहड़ का लाल फूल हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और जब कभी भी जब कभी भी ऐसा धर्म से संबंधित काम हो, जैसे किसी मंदिर में भंडारा हो या कुछ भी हो, तो तांबे के बर्तन में लाल मसूर की दाल भर के मंदिर में अगर आप दान करते हैं और पंचम भाव में आपके सूर्य, तो बहुत अच्छा हो जाता है। मौका मिले जीवन के अंदर तो पीपल का पेड़ लगाइएगा, ये काम करने से आपका पंचम भाव मजबूत हो जाता है। अब छठा भाव, छठे भाव के अंदर सूर्यदेव जो हैं, क्योंकि ये शत्रु, रोग, ऋण, शत्रु का भी भाव है। और जो राजा होता है, जैसे अगर कोई राजा है, मेरी बात को आप सुनिएगा, अब वो किसी राज्य का राजा है और राजा होने के बाद में उसने कभी जीवन के अंदर कोई युद्ध नहीं लड़ा, बस वो राजगद्दी मिली, ऐसे लोगों का इतिहास में नाम नहीं आता है, ठीक है। ऐसे लोगों को लोग जानना और सुनना, देखना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाई 9 ग्रहों में सूर्यदेव जो है राजा माने गए हैं। अब राजा जब रोग, ऋण, शत्रु के भाव में जाके बैठेगा, कंपटीशन के भाव में जाके बैठेगा, अगर ये सूर्यदेव आपकी कुंडली के अंदर कारक हैं तो आप माणिक रत्न जरूर पहनिएगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर कारक नहीं है तो सूर्यदेव को आप जल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका मान लीजिए सूर्यदेव बैठे हैं और कुंडली के अंदर मान लिया दूसरे घर की, सप्तम घर की, छठे घर की, 8वें घर की और 12वें घर की महादशा चल रही है, कहीं से संबंध बनना है, तो बगलामुखी कवच भी आप जरूर धारण कीजिएगा। यहाँ पे बैठे हुए सूर्यदेव हैं, तो आप अपनी रुचि के अनुसार जो है भगवान से या भगवान नारायण की आराधना करते रहिएगा। सूर्यदेव को अगर आपको यहाँ पॉजिटिव करना है तो उनका तांत्रोक्त मंत्र है, क्योंकि छठा घर है रोग, ऋण, शत्रुओं का, तो यहाँ तांत्रोक्त मंत्र उनका आप जाप कीजिएगा, ओम राम रेम ओम सा सूर्याय नमः, ठीक है। यहाँ पर सूर्यदेव का अगर आपको बल बढ़ाना है, ठीक है, सकारात्मक बल, तो जो भी आप दान करें वो मंदिर के अंदर करें, पब्लिक में ना करें, ठीक है। ये सब काम करने से जो है सूर्यदेव यहाँ पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सूर्यदेव बैठे हैं, कुंडली के अंदर कारक नहीं है और उसके संग संग जो है सूर्य की महादशा या अंतर्दशा आ गई है जिससे आपको कष्ट हो रहा है, तो आप जो है पीपल का पेड़ किसी धर्म स्थान पर लगाएं और बीच बीच में उसकी सेवा करवाते रहें। सप्तम घर के अंदर सूर्यदेव क्या है? सप्तम घर के अंदर सूर्यदेव जो होते हैं वो कहने का तात्पर्य कि कारक नहीं माने जाते, क्योंकि पार्टनरशिप, चाहे बोले तो बिजनेस की, बोले तो लाइफ की, या बोले तो लव की, या बोले तो संबंधों की, अगर पार्टनरशिप की बात करी जाए तो अगर पार्टनरशिप में एक ठंडा माहौल होगा, एक कूलनेस होगी,
तो वो लंबा खींचेगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, सप्तम भाव भाई हमारी पति के कुंडली में पति का, पत्नी का, पत्नी के कुंडली में पति का, ठीक है, लव का, ठीक है, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका, आप जो जॉब कर रहे हो, आपके जो कलीग हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके जो सहपाठी हैं, आपके जो बॉस हैं, आपके जो जूनियर हैं, वो आपके सहयोग करने का, यानी कि जो प्लस प्लस करके इकट्ठा करके आगे बनता है, तो उसका भाव है। लेकिन सूर्यदेव वहाँ बैठने के बाद अंगारक, मतलब एक प्रकार से आग फैलाते अंगारक हो जाते हैं। तो यहाँ पर सूर्यदेव का बैठना कतई ही खराब माना जाता है। और दूसरी चीज, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ सप्तम राशि आती है, यानी तुला राशि। और तुला राशि में मैंने क्या बोला है कि तुला राशि के अंदर सूर्यदेव क्या होते हैं, नीच के। तो यहाँ पर सूर्यदेव का बैठना, पहली चीज तो भैया दाम्पत्य जीवन भंग। और अगर कहीं से भी कुंडली के अंदर सूर्यदेव की महादशा हो जाए, आ जाए, मतलब आपकी जो महादशा के जो चरण होते हैं आ जाए, चाहे कुंडली में सूर्यदेव कारक हों या आकारक हों, और जो सूर्यदेव के अंतर्दशा महादशा आने में दाम्पत्य जीवन में कलह और ये जो है 100% देखा गया है बॉस। सूर्यदेव सप्तम घर के अंदर है तो भैया जल चढ़ाना ही चढ़ाना है। सूर्यदेव सप्तम घर के अंदर है तो ये गाय वाला काम करने करना है, यानी रोटी में गुड़ रख के गाय को खिलाने खिलाना। सूर्यदेव सप्तम है तो ये वाला काम, पुष्प वाला, तांबे वाला, गुड़ वाला काम आपने करने करना है। सूर्यदेव सप्तम है तो सूर्य को सकारात्मक करने के लिए पीपल का पौधा हर 5 वर्ष के अंतराल में आपने लगाना है, वरना दाम्पत्य आप भूल जाइएगा। अष्टम घर के अंदर सूर्यदेव जो होते हैं तो अष्टम घर जो है वो पाताल का माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यानी कि ये जो अष्टम घर होता है वो आपकी तंत्र क्रियाओं का, आपके घोर ज्ञान का, आपके रिसर्च का, ठीक है, आपका अंधकार से रोशनी की तरफ जाने का, ठीक है, आपकी अचानक पैसा मिलने का, आपकी आयु का, आपकी मृत्यु का, इन सब चीज़ों का यहाँ पर जो है संबंध माना जाता है मुख्यतः। तो क्या है कि पूरी कुंडली के अंदर एक अंधकार रूपी ये जो होता है वो अष्टम घर माना जाता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव का आना बिल्कुल ही गलत होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर सूर्यदेव आ जाए तो अचानक अगर कुंडली के अंदर मारक भाव चल रहा है या मारक स्थिति चल रही है तो ऐसे में क्या होता है कि सूर्यदेव जो होते हैं वो आपके लिए कारक नहीं हो पाते हैं, और ऐसे में लोगों की मृत्यु तक देखी गई कि अगर सूर्यदेव अष्टम भाव में है और कारक नहीं है कुंडली के अंदर, उनकी अंतर्दशा महादशा में भी बहुत भयंकर तरीके से, एक्सीडेंट तरीके से, जैसे बहुत सारे लोगों का आपने देखा रोड पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अगर कुंडली के अंदर मंगल जो है कारक नहीं है और सूर्यदेव कारक नहीं और इनकी अंतर्दशा महादशा के अंदर एक दूसरे के अंतर महादशा के बीच में आ गए तो स्थिति बन सकती है, देखा गया है। तो अष्टम ग्रह में सूर्यदेव है भैया, सूर्यदेव का चल दें, गाय को रोटी और पीपल, ये काम आपने करना है। नवम भाव के अंदर सूर्यदेव क्या कहना है भाई, बहुत जबरदस्त। नवम भाव के अंदर अगर सूर्यदेव मित्र राशि में है, स्वराशि के हैं तो बल्ले बल्ले, और अगर मान लिया आकारक भी हैं और नवम भाव में बैठे हैं तब भी बहुत बढ़िया है। सूर्यदेव नवम भाव में है तो माणिक पहन सकते हैं, बगलामुखी कवच पहन सकते हैं, नारायण जी भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, मंदिर में या देवी को आप जो है लाल फूल चढ़ा सकते हैं, तांबे का पात्र मंदिर के अंदर उसमें देवी देवताओं को आप भोग लगा सकते हैं, गुड़ नित्य आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और मंदिर के अंदर आप दान कर सकते हैं, पीपल का पौधा लगा सकते हैं, और गाय को रोटी में गुड़ रख के दे सकते हैं। कुछ भी करने से अगर ये सब काम है, धीरे धीरे अगर सब काम करते हैं, यकीन मानिएगा कि आपका भाग्य बहुत प्रबल हो जाएगा, जो आप चाहोगे वो आपको सब मिलता चला जाएगा सकारात्मक रूप से। दसम भाव के अंदर भी यही प्रभाव है, दसम भाव के अंदर भी ये प्रभाव है, लेकिन दसम भाव से बस एक चीज़ थोड़ा सा बनी रहती है क्योंकि सूर्यदेव को सप्तम दृष्टि जो है चौथे घर पर पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपना जो कर्म का क्षेत्र है, जो आपका काम का क्षेत्र है, उसको थोड़ा सा ये डिवाइडेशन लगा कर रखिए कि आपका काम का जो परेशानी है, काम की जो प्रोग्रेस है, काम का जो प्लस पॉइंट है, काम का जो माइनस पॉइंट है, वो आप अपने कर्म क्षेत्र में छोड़िए, घर तक मत लाइए। अगर आप सिर्फ एक नियम को ये फॉलो कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया, सब कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक है। बाकी आप रतन भी पहन सकते हैं, कवच भी पहन सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं, और दान मंदिर के अंदर कर सकते हैं, पीपल का पौधा भी लगा सकते हैं, गाय को रोटी भी खिला सकते हैं। लाभ भाव में सूर्यदेव बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं, लेकिन लाभ भाव में रतन थोड़ा सोच समझ के पहनिएगा, क्योंकि लाभ भाव जो होता है वो छठे से छठा होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 छठे से छठा है, रोग से छठे से छठा होता है। तो यहाँ पर छोटी मोटी बीमारी लग सकती है, तो यहाँ पर माणिक रत्न बड़ा सोच समझ के पहनिए, लेकिन बगलामुखी कवच पहन सकते हैं, सूर्यदेव को जल दे सकते हैं सकारात्मक अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, और शिव और नारायण किसी की भी आराधना कर सकते हैं, ठीक है, और गाय को
रोटी दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि माणिक रतन अगर स्त्री की कुंडली है और लाभ भाव में सूर्यदेव बैठे हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई है, अगर वो संतान की तरफ इंटरेस्ट नहीं है उनका, ठीक है, शादी नहीं हुई है, तो वो माणिक रत्न पहन सकते हैं। लेकिन अगर शादी होगी, संतान की तरफ से उनका इंटरेस्ट है, तो यहाँ से इनकी दृष्टि सीधी यहाँ पड़ती है, तो थोड़ा सा भैया थोड़ा सोच समझ के पहनिएगा। अब बात करते हैं 12वें घर के अंदर सूर्यदेव। तो भैया 12वें घर के अंदर सूर्यदेव बिल्कुल कारक नहीं माने जाते हैं, ठीक है। 12वें घर के अंदर अगर सूर्यदेव हैं और कुंडली के अंदर आकारक हैं, ठीक है, और आकारक हैं, वो कहीं सूर्यदेव की महादशा अंतर्दशा आ गई, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति या तो हॉस्पिटल में जाता है, इसके चांसेस 30 से 40% लेते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी के चांसेस यहाँ पर भैया 100% बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर सूर्यदेव हैं तो इनका आपको दान करना है, तांबे का दान, खासकर गुण का दान पब्लिक में करें, ठीक है। जितने दान करेंगे उतनी नकारात्मकता कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पे क्या है, भैरव बाबा को लाल फूल हर रविवार को चढ़ाएं, भैरव बाबा को गुड़ का भोग रविवार को लगाएं। बगलामुखी कवच अगर ना पहनना चाहें तो भैरव जी का कवच यहाँ पर जरूर पहने, ठीक है। भगवान शिव की आराधना जरूर करें, पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं अगर 12वें घर के अंदर सूर्यदेव हैं तो ये एक छोटा सा विश्लेषण था जो सूर्यदेव को लेकर था, ठीक है। आप को अपनी ज्योतिषीय परामर्श के लिए डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपको शुल्क भेजना होगा, शुल्क की स्लिप भेजनी होगी, और जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप भेजिएगा और आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय माँ भगवती, जय माँ पंच परमेश्वरी, माता महाकाली, माँ बगलामुखी सदा ही जय हो। सदा आप पे कृपा बनी रहे।